अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड्स के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स होंगे एंड आपके स्कूल के टीचर तक कितने मार्क्स हैं, वो आपको पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स दे सकते हैं एंड आपके जो इंटरनल्स या एक्सटर्नल या प्रैक्टिकल हैं वो कौन कंडक्ट करेगा एंड उसकी डेट शीट कैसे आती है एंड उनके एग्जाम्स वगैरह की जो पास मार्क्स हैं वो क्या रहते हैं एंड उनके पास मार्क्स जो है वो मैटर करते हैं या नहीं करते। ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, जैसा कि आपका थ्योरी का एग्जाम जो होता है वो बोर्ड कंडक्ट करता है एंड बाकी जो आपके प्रैक्टिकल्स, इंटरनल, एक्सटर्नल होते हैं उनके भी कुछ आपके जो पेपर होते हैं वो बोर्ड वाले कंडक्ट करते हैं। उसका क्या सीन रहता है एंड यहाँ पर दोनों मैटर करते हैं, आपको दोनों अलग अलग से पास करने होते हैं। थ्योरी अलग से पास करनी होती है एंड जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, इंटरनल्स हैं, उनको आपने अलग से पास करना होता है। देखो, पहले हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि 10th क्लास का टोटल तो पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का पेपर आपको बोर्ड की तरफ से आता है, हर सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का। एंड जो बाकी यहाँ पर आपके 20 मार्क्स बच जाते हैं, तो 20 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, ये आपके स्कूल के टीचर तक है कि वो आपको कितने देगा। एक्चुअल में इसका भी एक रूल है कि ये जो 20 मार्क्स है इसको कैसे कंडक्ट करना होता है, क्या कुछ करना होता है, उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, इस पर क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये जो 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट है इसके मार्क्स आपको कैसे देने हैं, उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो इन सिंपल 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पर सब्जेक्ट के जो 20 मार्क्स हैं वो आपके स्कूल टीचर तक हैं। आपको प्रैक्टिकल की बोर्ड की तरफ से कोई भी डेट शीट नहीं आएगी। जो भी आपके स्कूल टीचर्स जिस हिसाब से करेंगे वो आपको वहां से ही 20 में से 20 या 20 में से जितने मार्क्स बनते हैं वो आपको दे देंगे। एंड अब बात करते हैं 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो 11th का है वो सेम 12th क्लास का भी है, दोनों का सेम है, तो इसलिए हम दोनों का एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि साइंस स्ट्रीम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर आप पूरे देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक, एनवायरमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस और फूड टेक्नोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है 70 मार्क्स का आपको थ्योरी का पेपर है जो आपको बोर्ड की तरफ से आएगा। इसको आपने अलग से पास करना है, इसके पास मार्क्स आपके 25 है। एंड फिर आपको जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स होते हैं, बट प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ आपको 30 में से कितने मिल गए, या 30 मार्क्स जो है वो अलग से डिस्ट्रीब्यूट हुए। 30 में से 10 आपके इंटरनल मार्क्स हैं एंड 20 आपके एक्सटर्नल मार्क्स हैं। ये जो 10 मार्क्स आपके हैं ये आपके इंस्टीट्यूट वाले खुद कंडक्ट करेंगे, मतलब ये 10 मार्क्स हैं आपको आपके स्कूल टीचर जो है वो देंगे डिफरेंट असेसमेंट के साथ। वो जैसे आपको देते हैं 10 में से कितने मार्क्स बनते हैं वो देंगे एंड बाकी जो आपको पर सब्जेक्ट 20 मार्क्स रह गए, जिन सब्जेक्ट्स का नाम मैंने अभी मेंशन किया, तो ये जो 20 मार्क्स हैं जब आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल की डेट शीट आएगी, तो उसके बाद आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल डेट शीट के हिसाब से ये जो प्रैक्टिकल डेट शीट है ये आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस जो है वो यहाँ पर रिलीज करेगा। जैसा कि जो श्रीनगर में रहते हैं श्रीनगर बोर्ड ऑफिस, मेन जेके बोस वाला नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाला। एंड जो अनंतनाग रहते हैं अनंतनाग बोर्ड ऑफिस, जो यहाँ पर पुलवामा रहते हैं पुलवामा बोर्ड ऑफिस। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस आपकी जो मेन एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपकी डेट शीट जो है एक्सटर्नल पोर्शन 20 मार्क्स का, उसकी डेट शीट रिलीज करेंगे। फिर वहां पर आपको 20 में से कितने मार्क्स बनते हैं वो आपको देंगे एंड 10 मार्क्स में से कितने बनते हैं वो आपको आपके स्कूल वाले देंगे। तो टोटल जो आपको 30 मार्क्स हैं, 30 में से आपके 11 पास मार्क्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी में से 70 में से 70 लेता है एंड जो इसके प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स में से उसको सिर्फ 10 9 आते हैं, तो वो फिर भी फेल होगा, क्योंकि इसको दोनों पास करने, 70 में से 25 प्लस होने चाहिए एंड 30 में से 11 या 11 से ज्यादा होने चाहिए, दोनों पास करना कंपलसरी होता है। अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब जैसा कि अगर हम मैथमेटिक, अप्लाइड मैथमेटिक एंड यहाँ पर बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बोधी, डोगरी, कश्मीरी, यहाँ पर आप पूरे देख सकते हैं जो जो जिनके सामने थ्योरी थ्योरी 80 मार्क्स लिखा है। संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशोलॉजी का सिस्टम अलग से है, उसका मैं अलग से बताऊंगा। एंड ज्योग्राफी का अलग से है, एजुकेशन का अलग से है, इनको मैं अलग से बताऊंगा। एंड अगर बात करते हैं बुद्धिस्ट स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, वैदिक स्टडीज हो गया एंड फंक्शनल इंग्लिश हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको 80 में से पेपर आएगा बोर्ड की तरफ से, जिसके आपको इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के 29 पास मार्क्स हैं। इंग्लिश में आपको 80 में से 26 पास मार्क्स हैं एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं 80 में से आपको जो बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा 29 पास मार्क्स हैं। अब इनके जो प्रैक्टिकल होते हैं, जैसा कि आपको इंग्लिश में से 80 का तो हो गया, 20 मार्क्स रह गए। अब ऐसा ही हिंदी 80 मार्क्स तो हो गया, 20 मार्क्स रह गए एंड बाकी संस्कृत, अरबिक, उर्दू जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके जो 20 मार्क्स हैं ये इंटरनल मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल का इंटरनल का हिस्सा। ये भी आपके स्कूल तक है, आपके इंस्टीट्यूट तक है, तो आउट ऑफ 20 आपके कितने बनते हैं ये आपके स्कूल वाले कंडक्ट करेंगे, इसका आपको बोर्ड की तरफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी में आपके जो टीचर हैं 20 में से सिर्फ 5 मार्क्स दे सकते हैं। 5 मार्क्स में से आपको कितने बनते हैं वो आपके टीचर देंगे इन सोशियोलॉजी। बट जो आपको 15 मार्क्स हैं इसका आपको एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जैसा मैंने आपको साइंस के बारे में बोला। इसकी आपके एग्जाम के बाद डेट शीट आएगी, फिर आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है, फिर आपका यहाँ पर एक्सटर्नल होगा। एंड ये हो गया सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए 15। एंड बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स की तरह हैं, साइकोलॉजी हो गया एंड होम साइंस हो गया,
ज्योग्राफी हो गया, इनके आपको 10 मार्क्स आपके टीचर तक, बाकी जो 20 मार्क्स हैं आपके एग्जाम के बाद आपकी डेट शीट रिलीज होगी। एंड फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि इसका टोटल 40 मार्क्स होता है, तो फिजिकल एजुकेशन में आपको 15 मार्क्स जो है वो आपके स्कूल तक होते हैं। इन 25 मार्क्स के लिए आपको डेट शीट रिलीज की जाती है। एंड जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडी आपको 80 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स आपके स्कूल टीचर तक है, इंटरनल एग्जाम है। एंड अकाउंटेंसी हो गया, एंटरप्रीनियरशिप हो गया, ये दो सब्जेक्ट हैं, इनके इंटरनल असेसमेंट जो 5 मार्क्स हैं वो आपके स्कूल टीचर तक हैं। एंड जो 15 मार्क्स हैं इनका आपको अलग से डेट शीट आएगा। एंड बिजनेस मैथमेटिक्स जो है उसका 80 मार्क्स आपको बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा। एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम है जो आपके स्कूल टीचर आपको खुद देंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 80 मार्क्स का आपको यहाँ पर बोर्ड की तरफ से पेपर होगा। इन 20 मार्क्स का आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क होगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर होम साइंस की, होम साइंस साइंस स्ट्रीम की तरह सेम, जैसे कि इनको 70 मार्क्स की थ्योरी पेपर आएगा। इन 10 मार्क्स जो प्रैक्टिकल का हिस्सा है इंटरनल जो आपके टीचर तक है। इन 20 मार्क्स जो है इसका आपको आपके मेन एग्जाम के बाद डेट रिलीज की जाएगी, उसमें कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था आपके इंटरनल्स एक्सटर्नल्स प्रैक्टिकल के बारे में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।